आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ आप उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती हैं जो कि ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मैंने भारतीय विद्या भवन मंदिर से ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की, हस्तरेखा की शिक्षा प्राप्त की, वास्तुशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है, और गुरुओं से जो मैंने सीखा है और जो किताबों में पढ़ा है और कुछ मेरा अनुभव, इसके द्वारा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। तो किसी जातक के बारे में हमें यह देखना है कि यह आदमी व्यवसाय करेगा कैसे करेगा और किसकी हेल्प से करेगा, अपने आप या किसी और की सहायता से। तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि जो नीच ऊंच ग्रह की जो स्थिति होती है ना, वो होता है ठीक है, लेकिन इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे ग्रह होते हैं नीच ऊंच के, जैसे सूर्य तुला में नीच का होता है 20 अंश का, और चंद्रमा वृश्चिक में नीच होता है। और मंगल आपका कर्क में नीच का होता है 27 अंश का, और बुध होता है नीच का मीन राशि में 15 अंश का। गुरु नीच होता है मकर में 5 अंश में। शुक्र नीचा होता है कन्या में 27 अंश का, और शनि नीच का होता है मेष राशि में 20 अंश का। तो जब ग्रह किसी राशि में नीच का होता है तो हम वहाँ पर अंशों का ध्यान नहीं देते और हम कहते हैं कि ये नीच का हो गया। अरे भाई, जब नीच ऊंच का है तो उसकी डिग्री भी हमें देखना चाहिए, यानी अंश कितने अंश का ग्रह है, कितना अंश पार कर गया। उसी हिसाब से जितने अंश में नीच का होता उतनी अंश में ऊंच का होता है। उससे 7वीं राशि, जैसे 7 का है तो 1 में जाएगा, 7 7 8 9 10 11 12 1। वहाँ आमे सामने की राशि में नीच ऊंच के ग्रह होते हैं। जैसे 2 है तो 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और जो हमारा व्यवसाय होता है वो हमारा होता है मेन कुंडली का 10वां घर। यहाँ से हम व्यवसाय दिखाया जाता है। हमारे गुरुजन ने जो किताब है वो भी मैंने पढ़ा है कि मेन जो व्यवसाय कारक होता है वो वहाँ का स्वामी होता है, या उस ग्रह में बैठा हो उस ग्रह से। कोई भी ग्रह है, अगर उसका स्वामी को और वहाँ ग्रह बैठा उसको हमें साथ में लेना जरूर चाहिए। अगर वहाँ जैसे ये खाली है 6 कन्या राशि, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो बुध से लेंगे, और कोई यहाँ ग्रह बैठ गया तो उसका भी सहयोग बहुत होगा। बुध यहाँ बैठा नहीं है और शनि बैठा तो हम शनि को लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम शुरुआत करते हैं। अगर लगन भाव का जैसे संबंध हमारा 10वें से बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। 10वें चाहे यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, उसकी राशि होना चाहिए। राशि अगर यहाँ ग्रह जैसे यहाँ राशि यहाँ बैठा तो उसका संबंध बन गया लगने से, तो यह है इसका धंधा अच्छा रहेगा, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो गया है। जैसे यहाँ 10वें भाव में गुरु का प्रभाव है तो हम ये समझेंगे गुरु का प्रभाव है और लगन से उसका संबंध बन रहा, किसी तरह लगन से या लगने से संबंध बन रहा है, तो वो आदमी प्रसिद्धि पाएगा। यहाँ पर ऐसा काम करेगा उसका नाम हो जाएगा। सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ और लगन या लगने से संबंध बन रहा है,
तो उसको उच्च पद की नौकरी, राजा प्रधानमंत्री वगैरह ऊंचा आदमी बनेगा। और मंगल का है तो वो उसको रक्षा विभाग में अच्छी उच्च पोस्ट की नौकरी मिलेगी। ये बताओ मैं, लगन लगने से संबंध हो तब। और बुद्ध हो तो वो व्यापार अच्छा करेगा, क्यों? बुद्ध व्यापार का कारक है, बुद्ध 10वें घर का कारक बुद्ध है, तो वो अच्छा काम करेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी उसको। शनि है अगर यहाँ बैठा हुआ है और संबंध लग्न या लगने से बना रहा है, तो वह जो काम करेगा या तो वो मालिक होगा और अपने फैक्ट्री खोलेगा, अपना व्यवसाय करेगा, नौकरों के द्वारा काम करवाएगा। और अगर उसकी सरकारी नौकरी भी होगी तो उच्च पद पर बनेगा, जैसे बॉस या मैनेजर वगैरह। तो मैंने ये आपको बता दिया कि, और फिर ये मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हम दशमेश को लेते हैं। दशमेश अगर हमारा लगन भाव से संबंध बन रहा है, तो लगन जिस भाव का जो इसके गुण हैं लगन भाव के, यानी स्वयं वो अपनी मेहनत से व्यापार में अच्छा सफलता मिलेगी। अगर लगने से हमारा दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव हमारा वैसे पत्नी का होता है, दूसरा भाव तो पत्नी का होता है, वो इसको भी, और विद्या का होता है, वाणी का होता है, तो यह व्यापार अपना अच्छा करेगा। अगर लगनेश हमारा तीसरे घर में होता है, तो ये भाव है मित्रों, भाइयों का और मित्रों का। वह व्यापारी मित्रों भाइयों से अच्छा द्वारा पैसा कमाएगा। ले एक शर्त है, हम कोई भी जब ग्रहों को देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ग्रहों में बल होना चाहिए। ग्रहों के बल में मैंने आपको बता दिया, ग्रह में बल होना चाहिए और भाव में बल, ग्रह भाव दोनों का बल होगा, उसको फल पूरा पूरा मिलेगा। अगर लगने से हमारा चौथे भाव में हो, तो यह माता का कारक है, उसको माता की सहायता से उसका संबंध अच्छा होगा, व्यापार सफलता होगी। और जो चौथा भाव है दसम भाव का आमने सामने है, इसका काफ़ी गहरा संबंध होता है चौथे भाव का। चौथे भाव का संबंध दसम भाव से, दस चौथे मिल जाए तो इसके तो कहने क्या, सोने में सुहागा। और पंचम में अगर दसवें बैठा हुआ है, ये हमारा घर है, प्रेम का है, शिक्षा का है। तो शिक्षा जैसा आदमी पढ़ लिख जाए तो उस नौकरी से अपना व्यापार अच्छा करेगा। एक है प्रेम का, अगर ये इसका प्रेम का संबंध अच्छा है, तो प्रेम तो अपने घर में हो या पत्नी से हो, तो वह अपना इसके द्वारा धन इकट्ठा करेगा। मतलब प्रेम से मन आसानी तरीके से, यानी सादगी से। इस जातक का अगर लगनेश वो दशमेश यहाँ बैठा है, तो वह सादा जीवन व्यतीत करेगा। और छठे भाव में बैठा है, तो ये छठे भाव ठीक नहीं, यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह पैसा कमाएगा। ये हमारा शत्रु का भी घर है, इसका स्वामी कमज़ोर हो, ये मजबूत हो, तो ये पैसा इनके द्वारा कमाएगा, या बात से कमाएगा, या सट्टेबाजी से पैसा कमाएगा। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो, तो छठे भाव में अष्टम भाव का दोनों का फल एक सा है करीब करीब। यहाँ बैठा हो तो वो पैसा कमाएगा सट्टे बाजार से, या ब्याज से, या किसी कमीशन द्वारा पैसा कमाएगा, या दलाली से। 6-8 का एक ही फल है। सप्तम भाव में अगर होगा दशमेश, तो ये सप्तम भाव जो है ये भाव तत्व होगा दसम का सप्तम भाव। ये हो गया पार्टनरशिप कह लो या पत्नी कह लो। अगर इस ये काम पार्टनरशिप में कर रहा है, उसके द्वारा पैसा अच्छा कमाएगा, या इसमें पत्नी साझेदार हो
या पत्नी उसकी हेल्प कर रही हो, पत्नी उसके साथ मिलकर काम कर रही हो, तो ये पैसा अच्छा कमाएगा। यानी पार्टनर का मतलब हो गया हिस्सेदार या पत्नी, इसके द्वारा पैसा ये अच्छा कमाएगा। अगर 9 में हो गया तो 9 जो भाग है हमारा पिता का होता है और भाग्य का भी होता है। अपने पिता के द्वारा या भाग्य के द्वारा ये आदमी पैसा अच्छा कमाएगा। 10 में हुआ तो उसकी तो बात ही अलग है, वो खुद ही अपना पैसा अच्छा कमाएगा। 11 भाव एक इतना अच्छा, अगर 11 भाव में 10 में बैठ गया तो वो पैसा अच्छा खासा पैसा कमाएगा, क्योंकि हमारा ये 11 भाव आय का है, इससे पैसे की कमाई अच्छी करेगा। ये मैंने आपको 10 में के बैठने का फल बता दिया। 12 में बैठा होगा तो उसकी 2 ही शर्तें होती हैं 12 भाव में बैठने का। 12 भाव से अगर संबंध हमारा 10 का, 10th भाव का और 7th भाव का और भाग्य का संबंध अगर 12 से आता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये आदमी बाहर जाके पैसा कमाएगा। इसमें 3 शर्तें भी अगर लागू हो जाए ना, 10 की, 7th से और भाग्य से, तो इसका भाग्य यहाँ चमकेगा बाहर जा कर के। और ये भाव 10वां का भावत भाव है और ये पैसा यहाँ से कमाएगा। मतलब यहाँ 1 2 3 4 ग्रह हैं, 4 ग्रह में से अगर 3 ग्रहों का संबंध द्वादश भाव से बन गया तो ये पक्का है कि ये पैसा बाहर जाके कमाएगा। तो मैंने आपके ये 12 भाव के बारे में भाव बता दिया 10 का, और ग्रहों का फल भी मैंने बता दिया कि ग्रहों का फल कैसा होता है। ऐसे आप 10 के बारे में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात अब अपने काम की, नौकरी की, तो नौकरी के बारे में मैंने बताया था। अगर 6ठे भाव का स्वामी लगन या लगने से मजबूत है तो उसे हर हाथ में नौकरी ही करनी पड़ेगी और उसके पास कोई चारा नहीं है, और कोई काम करेगा तो उसे नुकसान मिलेगा। और अगर लगन भाव का स्वामी कमज़ोर है, ये 6ठे भाव का, और लगन भाव लगने से मजबूत है, तो वह अपना काम करेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आदमी अपना काम करेगा या नौकरी करेगा, वो आपको लगन का भाव बताता है। ये हमारा लगनेश जो है, यहाँ जैसे धनु राशि है और यहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो यह व्यक्ति अपना ही काम करेगा। ये 90% बात सही होती है, लेकिन हमने यही बात लेकर के नहीं करना चाहिए। उसमें ग्रहों का बल देखना चाहिए। ग्रह दक्षिण भाव में कितने बैठे हुए हैं, इसमें उत्तर भाव कितने बैठे हुए हैं, और पूर्ण परमात्मा अंश जो 4 हैं उसमें कम से कम 3 ग्रह एक साइड में होना चाहिए, सूर्य मंगल राहु चंद्रमा। तो ये देख करके, मतलब कहने का मेरा ये है, अगर लगनेश अपने लगन भाव में बैठा हुआ है, वह व्यक्ति अपना ही काम करेगा। ये मैंने आपको व्यवसाय के तरीके बता दिए। ये व्यवसाय कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कैसे कमाएगा, और ग्रहों का आपको मैंने अंतर बता दिया। ये कुंडली मेरे पास है कि सज्जन ने मेरे पास कुंडली लिख के भेजा था कि आचार्य जी आप ये मेरे कुंडली के बारे में बताइए। तो मुझे जब मैंने कुंडली बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंडली में दम तो बहुत है। मैंने तो लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। जब मैंने कुंडली बनाई, फिर चतुर्थ भाव कुंडली बनाई, तो वो मेरे नियम हैं। शुभ ग्रह लिख लिए, पाप ग्रह लिख लिए, अपनी राशि में लिख लिए, अपने भाव में लिख लिए। अपने भाव में मंगल है और बुध राजोकार ग्रह बन रहा कि बुध संबंध 10 का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। ये अपना व्यापार करेगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता यूँ मिलेगी कि इसके जो पूर्व परमात्मा में सूर्य चंद्रमा राहु ये यहाँ बैठे हुए हैं, इसको अपने काम में पूर्ण ही सहायता मिलेगी। लगन में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो ये लगन का भाव है ना, ये एक कॉमन भाव, ये इस तरफ भी काम करेगा और इस तरफ भी काम करेगा। वैसे जैसे 1 2 3 4 5 6
ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये, क्यों ये पूरब है हमारा उदय हो रहा है, ये पश्चिम अस्त हो रहा है, तो इसलिए हम लगन को दोनों तरफ ले लेते हैं, दक्षिण भाग में भी ले लेते हैं और उत्तर भाग में ले लेते, क्योंकि यहाँ सूर्य उदय होता है तो ऐसे प्रकाश करेगा और यहाँ आते आते अस्त हो जाएगा। ये उत्तर भाग हो गया, ये दक्षिण भाग हो गया, इसके पूर्ण परिणमता अंश दक्षिण भाग में है, ये भाग हमेशा चमकता रहता है। इस साइड में जो पूर्ण परिणमता अंश 3 बैठे हुए हैं, ये इसको बहुत अच्छा फल देंगे। मेरा तो कहना ये है कि अपना काम करे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, छठा भाव, दसम भाव, 9 भाव के बारे में बता दिया है। छठे भाव में कोई ग्रह निवृत्त दृष्टि है तो मैंने यहाँ टिक मार दी ऐसे करके। और भावेश इसका शुक्र है, शुक्र की यहाँ कोई दृष्टि नहीं है तो यहाँ क्रॉस मार दिया। कारक इसका है मंगल, मंगल का भी रोल यहाँ नहीं आ रहा, दृष्टि नहीं आ रही, लेकिन मंगल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कारक मंगल अष्टम भाव बैठा हुआ है। मैंने आपको बता दिया षष्ठ अष्टक जो होता है संबंध वो खराब होता है, मतलब यहाँ लगन बनाएंगे तो हमारा मंगल गया अष्टम भाव में, इसलिए ठीक नहीं है, तो हमने यहाँ भी क्रॉस मार दिया। सुख इसका सुख देखते हम चौथे भाव से, 1 2 3 4 चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है तो यहाँ हमने क्रॉस मार दिया इसको। इसमें 1 अंक मिला 25%, 1 2 3 4 100 का रह गया 25, इसका छठा भाव 25% है, यानी ये नौकरी के लिए नहीं है। मैं इसकी नौकरी कमज़ोर है, इसको नहीं करना चाहिए नौकरी। अब आते हैं दसम भाव, जो मैं अभी जो व्याख्या मैंने की थी, दसम भाव का जो है इसका संबंध बन रहा है केंद्र त्रिकोण का, यहाँ मैंने टिक मार दिया। और भावेश इसका बुध है, नजर नहीं मार रहा, लेकिन इसका संबंध है तो इसको हम टिक मारते हैं। भावेश का संबंध बन रहा तो हम टिक मार दिया। और इसका कारक है हमारा बुध, बुध भी हमारा केंद्र बैठा, यहाँ भी हम टिक मार दिया और सुख भी मार दिया, और सुख हमारा हो गया 1 2 3 ये भी। तो अब आप ध्यान से सुनो, भाव भी ठीक है, भावेश भी ठीक है, कारक, क्योंकि भाव और भावेश दोनों एक ही ग्रह हैं बुध, और सुख भी ठीक है, तो हमने यहाँ तो इसके 4 हो गए तो इसको ये हो गया 100%, इसको अपना बिजनेस 100% इसको फायदा करेगा। अब चलते हैं भाग्य पर। भाग्य जो हमारा है नवम भाव, यहाँ हमने देखा यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ना ही कोई दृष्टि है, बल्कि यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ क्रॉस मार दिया। भावेश इसका है सूर्य, सूर्य का यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है तो यहाँ भी क्रॉस मार दिया। और इसका कारक है गुरु, गुरु का भी संबंध, यहाँ गुरु कहाँ बैठा है ये हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में बैठा, छठे भाव से ठीक नहीं, क्रॉस मार दिया। और इसका सुख है 1 2 3 4, 1 2, तो इसका संबंध सूर्य से बन रहा है, हमने ओके कर दिया। इसका भाग्य 50% कर रहा है, लेकिन इस बात पर आप नहीं जाइए, ये जो हमारा है दसम भाव ये बहुत मजबूत है, इसलिए ये अपना काम करेगा, इसको पूर्ण सफलता मिलेगी। जब आदमी कर्म करता है वर्तमान में तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, यानी ये कर्म करने में इसका भाग्य लेके अच्छा आया हुआ है ये। तो जब भाग्य लेकर अच्छा आता कर्म करता है तो उसके पाप कट जाते हैं। इसका जो 50% है ये बढ़ जाएगा, यानी इसको लिए अपना काम बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, सरकारी नौकरी है तो उसके लिए शिक्षा चाहिए, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा चाहिए। दूसरे भाव में गुरु बैठा है, शिक्षा भी यहाँ के हिसाब से ठीक है। द्वितीय भाव से हम शुरू करते हैं, 2 और 4 और 5, ये 5 भाव देखते हैं। यहाँ बैठा हुआ है शनि, शनि जो हमारा है वो 10 11 का स्वामी केंद्र में बैठ गया, ये भी भाव ठीक है, ये भाव ठीक है। और इस भाव पर 1 2 3 4 इस भाव पर दृष्टि पड़ रही
1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में दृष्टि पड़ रही चंद्रमा की। इसकी शिक्षा भी ठीक है, तो सरकारी नौकरी भी अगर ये करता है तो इसको उच्च पद की नौकरी मिलेगी। तो ये मैंने आपको कैसे बता दिया। और इसमें जो मेन ग्रह हमारा एक मंगल है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि इस ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो कालस्पर्श कुंडली के हिसाब से इसके अपने घर में बैठा हुआ है। कालस्पर्श कुंडली का पहला घर ये होता है। सबसे मेन रोल यहाँ मंगल का आ गया, अपने घर में बैठा हुआ है। बुध राजकारक बना रहा है 2। और नंबर 3 इसमें गज केसरी योग भी है। चंद्रमा और गुरु 1 2 3 4 माने 1 4 के परिधि बैठे 1 2 3 4 और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जब यहाँ गुरु को बैठा दें, चाहे यहाँ बैठा दें चाहे यहाँ बैठा दें, उसके चौथे दसवें भाव में गुरु का संबंध यानी केंद्र में जो गुरु चंद्र का संबंध बनता है उसे गज केसरी योग कहते हैं। इसके 3 योग हो गए, मंगल बुध गुरु चंद्र। और चौथा योग इसका है पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसके 4 योग हो गए, 1 1 2 और 3 और ये 4। इसके कुंडली में 4 ग्रह अच्छा काम कर रहे हैं, मंगल बुध गुरु चंद्रमा राहु। मतलब जो राहु कहते खराब है, इसके लिए राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा अंश यहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं वो 4 होते हैं। राहु को आप इतना खराब मत मानो। राहु जो हमारा ग्रह है अमर है अजर है, और ये राहु बराह का अवतार बताते हैं, चंद्रमा को कृष्ण अवतार बताते हैं, सूर्य को रामचंद्र भगवान का अवतार बताते हैं, और मंगल को नरसिंह का अवतार बताते हैं। और बात मैं इसमें एक कहना भूल गया हूँ, वो अभी ध्यान में आएगी तो बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको इस कुंडली की जो खास बात थी मैंने आपको बता दी है। इस वजह से ये अपना काम करे तो इसको बहुत अच्छी प्राप्ति रहेगी। तो ये मैंने इसकी दशा बता दी। इसकी वर्तमान दशा चल रही है गुरु की 2015 से लेकर के 2031 तक, ये इसकी दशा ठीक चल रही है। इस दशा में यानी ये इसका समय चल रहा है अपना काम करने के लिए। और इसकी दशाएं जो हैं जैसे गुरु है, इसकी जो शुभ ग्रह हैं मंगल है, सूर्य है और बृहस्पति है, ये शुभ ग्रह हैं। तो केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल और राहु, गुरु शनि बुध। गुरु की दशा आएगी शनि की। शनि भी हमारा यहाँ बैठा हुआ कर्म भाव को देख रहा है, शनि दशा भी इसकी अच्छी जाएगी। और शनि के बाद आएगा बुध दशा भी अच्छी आएगी। बुध के बाद दशा आएगी केतु की, वो तो बहुत लंबा समय है, लेकिन इसका जीवन यापन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका जीवन यापन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। इस तरह से जो मैं बताता हूँ आप भी थोड़ी कोई जानकारी है तो आप कुंडलियों इकट्ठा करें और उस पर के लगा करके देखने। मैंने आपको सारी बातें बता देता हूँ। पति पत्नी का सुख कैसे देखते हैं, बीमारी कैसे देखते हैं। बीमारी मैंने दोनों तरह से बता दी, प्रश्न कुंडली से भी और लग्न कुंडली से। लेकिन बीमारी का जो मेन जो प्रश्न है वो मुझे लगा अच्छा प्रश्न कुंडली से। प्रश्न कुंडली हमें ये बताई थी कि इसको बीमारी किस अंग में है और कहाँ पर है और कितने समय में ठीक हो जाएगी। जन कुंडली से बताने में हमें बहुत टाइम लगेगा और उसमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है। मुझे सोच अच्छा लगा प्रश्न कुंडली। आपसे कोई प्रश्न पूछता है किसी भी बारे में तो प्रश्न कुंडली आपको उत्तर जल्दी मिल जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस जातक की अभी 28 वर्ष की उम्र चल रही है, यानी इसका ये जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। आप मेरी वीडियो को बड़ी ध्यान से सुनो
और सुना करो, और लाइक करें और कमेंटमेंट भी करें। और सब्सक्राइब करने के बाद होता है और सब्सक्राइब, वो करेंगे तो उसका एक ही फ़ायदा है, मुझे तो क्या क्या फ़ायदा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो में जो बनाऊंगा आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाया करेंगी अपने आप, जब मैं लोड किया करता हूं तब। तो आपका सबका सुनने का धन्यवाद। एक बात कुछ रह गई, मेरे ध्यान से उतर गई है। हाँ, और इसमें जन्म दशा भी राहु की है। कहते हैं कि राहु और पापी ग्रह की दशा लगती है, अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ राहु जो है वो पूर्ण परमात्मा अंश है, नवे घर में बैठा हुआ, इसीलिए बहुत अच्छा है। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ नीच ऊंच के बारे में। जैसे नीच ऊंच क्या होता है वो ध्यान से सुनना आप। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की हमारी 120 साल में पारस पद्धति से हमारी 120 साल की दशा बताते हैं। उसमें हर ग्रह की उम्र के साथ कोई 7 है, कोई 10 है, कोई 16 है, कोई 19 से 20 है, ऐसे ग्रहों की दशा आती है। और हर ग्रह की दशा में ये 9 ग्रहों को भी टाइम मिलता है। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे मंत्री होता है, फिर संतरी होता है, एक महादशा, एक अंतदशा, एक प्रतिदशा, प्रधानमंत्री, मंत्री और संतरी। और हमारी महादशा राहु की चल रही है। यहाँ पर नीच और यहाँ पर पापी और शुभ ग्रह को नहीं देखा जाता। जब किसी की दशा लगती है उसे राजा कहते हैं, राजा की बात सबको माननी पड़ेगी। राहु के अंडर में अगर सूर्य है तो सूर्य की बात माननी पड़ेगी, और सूर्य के अंडर में राहु है तो राहु की बात माननी पड़ेगी। यहाँ पापी और शुभ ग्रह का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे पाराशर महाराज जी ने या आचार्यों ने इतना अच्छा गणित लगा करके हमें विद्या दी है। इस विद्या को हम ध्यान से सीखें। और एक बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि भगवान हर ग्रह को, चाहे छोटा गरीब हो, पैसे वाला हो, कोई भी कैसा हो, हर अंग को वो मान्यता देता है संभालने के लिए। जैसे भगवान ने कभी अवतार लिया, जैसे नीच जात में जैसे रविदास हुए, चमार जात में, उनको हम नीच जात कहते हैं। और भगवान राम हुए सूर्यवंश में, ठाकुरों में, और कृष्ण हुए यादवों में, और नरसिंह हुए, और बरावतार सुअर में हुए। तो भगवान ने हर जीव को अपनी कृपा की है। ऐसे ही हर जीव में कृपा होती है। तो इसमें न्यूज न्यूज का मतलब यही होता है कि जो नीचे आदमी होता है वो बड़े आदमी को बात को सुन करके कुछ बोलता नहीं है, वो मर्यादा में रहता है। मर्यादा हमको राम ने सिखाई कि मर्यादा में रहो, आपके काम कोई खराब नहीं होंगे, आपके सारे काम अच्छे चलेंगे। तो नीच ऊंच सिर्फ एक जो काम है वो मर्यादा का है। यहाँ नीच छोटी बड़ी जात का नहीं है, और ना ही पाप और शुभ ग्रहों का है। यहाँ सिर्फ एक मर्यादा का खेल है। भगवान ने हर जीव को अपना बड़ा महान बताने के लिए उस जाति में जन्म लिया और उनकी विख्याति बढ़ाई। ऐसे आप जान सकते हैं कि भगवान के यहाँ कोई जात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पापी नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। उसके लिए हम परमात्मा के लिए हम सब उसके अंश हैं। भगवान हम पे कृपा करता है, सब पे कृपा करता है। जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये सब नवग्रहों की मेहरबानी है। जिसको नवग्रहों के बारे में पता चल जाए तो कुंडली बोलती है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। कुंडली बोलती है तुम ये बात कहो, ये बात कहो। ग्रह बोलते हैं वो कहलवाते हैं, ऐसा कहो ऐसा कहो। तो कुंडली देखना और फलादेश करना एक अलग, देखना फिर फलादेश करना बहुत बड़ा काम है और बहुत छोटा काम है। अगर नवग्रहों की कृपा हो जाए तो हमें फलादेश बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमारा जो वाणी होती है सरस्वती माता अपने आप बोलती है कि तुम्हें ये कहना है, ये कहना है। आप अपने मन की बात को ध्यान से भगवान में लगा करके कहोगे तो आपको आपकी बात सत्य होगी।
लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपका मन शुद्ध होगा, परमात्मा में लगा होगा, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तो आपकी बात सत्य होगी। यह मेरा अनुभव है। आप सबको सुनने का बड़ा बड़ा धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।